और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, क्लास 12 के सॉल्यूशन के 14 लेक्चर में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए जरा। तो जो वांट हैव फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, ये क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ लिए। हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी निकाली है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर सबसे आखिर में ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी निकाला है हमने, उसमें हमने एक मेन चीज को इग्नोर किया। एक अजम्पशन लेके चले कि जो भी सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन में जाने के, यानी कि सॉल्वेंट में जाने के बाद वो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। टॉपिक क्या आज? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को सबको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब अगर हम ये कंसीडर, पहले तो हमने ये नहीं करा, हमने क्या माना था? सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद ना ही डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। लेकिन अब अगर हम ऐसे पार्टिकल कंसीडर कर लें जो डिसोसिएट और एसोसिएट होंगे, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कैसे वो देखिएगा। जैसे पहले हमने माना था C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये तो भाई जब आप डिसॉल्व करोगे ना ही डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा। बट अगर हम NaCl को कंसीडर कर लेते हैं, ये तो भैया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? पहले 1 थे, अब 2 हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डबल हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी। न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स हो जाएंगी एज कंपेयर टू प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। तो इस चीज को सबसे पहले किसने कंसीडर करा? वॉन्ट हाउस साहब ने 1880 में वॉन्ट हाउस साहब ने एक ऐसा फैक्टर बनाया जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते थे, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है, तो इस चीज को ये कंसीडर करता है। कैसे करता है वो आज हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, बेसिकली जो I है, इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा? जो I है अपना, वो होता है नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास किसका होगा? ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली बात है, अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक पहली चीज उन्होंने ये कंसीडर की, जो I इक्वल है किसके है? कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर अपना किसके बराबर है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया ये क्या लिख रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हमारा जो सबसे यूजफुल जो रिलेशन बनने वाला वो है अपना तीसरा वाला। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, टेंशन बिल्कुल मत लिया करिए। टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में आप दिसंबर और जनवरी में पढ़ोगे तो सर पे होगा प्रेशर, होगी टेंशन, जाओगे डिप्रेशन में, फिर अपने माँ बाप को परेशान करोगे या अपने टीचर को परेशान करोगे। तो बेहतर ये है कि अभी से सीरियस हो जाओ। दिन का आधा घंटे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटे पढ़ते रहो। केमिस्ट्री से आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी, बोर्ड एकदम मस्ती जैसा निकल जाएगा। देखिए इधर I क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या क्या होता है? एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन
या एसोसिएशन। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर हो सकता है बहुतों को यही ना पता होगा डिसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है। बहुत सारे चमत्कारी बच्चे यहाँ पे होगा। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपका NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये क्या हुआ? ये टूट गया, प्लस Cl नेगेटिव में ये क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ इसका। वहीं अगर आप इसको कंसीडर करते हैं CH3COOH का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, ये सेम चीज नहीं है, वो ये 2 मॉलिक्यूल है, ये एक ही मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से डायमर फॉर्म में रहता है। तो ये क्या है? डिसोसिएशन। ये क्या है? एसोसिएशन। इसमें क्या हो रहा है? टूट रहा है, इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये होता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल देखने हैं किसके? आफ्टर डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएशन, कितने हो गए अपॉन पहले कितने कंसीडर करें वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए भाई, वांट ऑफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई निकालना बहुत इजी है। कैसे? आई जैसे आपका NaCl है, NaCl कितने एटम में टूटेगा, कितने आइंस में टूटेगा या कितने पार्टिकल्स में टूटेगा? कितने में टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये हो गए 2, तो आई हो गया आपका 2। सिंपल है। दूसरा देखिए एग्जांपल, MgCl2। इसका जब डिसोसिएशन होगा तो ये कितने में टूटेगा? Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहां पे आई अपना क्या हो जाएगा? 3। भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बनते जा रहे हैं उतना ही तो आई होता जा रहा है। AlCl3 गिव राइज टू व्हाट? कितना आई होगा बताइए? देखिए भाई, Al थ्राइस पॉजिटिव में टूटेगा प्लस 3Cl नेगेटिव बनेगा, जिससे आई आपका आ जाएगा 4। या फिर आप अगर इसकी बात करें Na2SO4, तो इससे कितने बनेंगे भाई पार्टिकल्स या आइंस? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, तो आई कितना हो गया अपना? 3। तो ये इस तरीके से हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्यों नहीं कंसीडर करते ज्यादा? क्यों आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली कैलकुलेट करने में? क्योंकि ये सीधे सीधे 100% डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 100% डिसोसिएट या एसोसिएट होंगे, ठीक है। तो जब 100% हो रहे हैं तो आई हम सीधा सीधा कंसीडर कर लेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, सबसे बड़ी परेशानी वो आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। उनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तब आई हम क्या मानेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे छोटे छोटे से 2 डेरिवेशन होगा, उसको देख लिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपका वांट ऑफ फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब CBSE पूछने लगा है वांट ऑफ फैक्टर, तो ये मत सोचिएगा कि नॉन इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। तो अब कंसीडर करना शुरू करिए। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए भाई, वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था। देखिए भाई, पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे हैं तो पहला डिसोसिएशन पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ऑन डिसोसिएशन समझिएगा बहुत सही से, आराम से समझिए। देखिए भाई, अब सबसे पहले डिसोसिएशन का केस देखते हैं। CH3COOH क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो किसमें होता है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो अभी देख लें। तो देखिए T=0 पे मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए। T=0 पे इसके 100 मॉलिक्यूल है।
यानी कि स्टार्टिंग में इसके 100 मॉलिक्यूल थे, 10 मिनट बाद क्या होता है, T इक्वल टू जब 10 मिनट हो जाते हैं तो 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स इसके टूट के ये फॉर्म कर देते हैं, क्या फॉर्म कर देते हैं, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर हम इसका I निकालते हैं, I क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। लिख दें क्या दोबारा, चलिए लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहां डिसोसिएशन हो रहा है तो सिर्फ डिसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन देखिए भाई, I is equal to नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलो 50 प्लस 50 100, अरे डप्पो, एकदम डफोरो। ये देखो पूरा जोड़ेंगे ना, ये जो 100 माइनस 50 यानी 50 CH3COH के पार्टिकल्स भी तो उसी में है, ये भी तो पार्टिकल कंसीडर करे जाएंगे, यानी कि 50 तो इसके बचे, 50 ये बने 50 ये बने, तो कितने हो गए, 100 माइनस 50 प्लस 50 प्लस 50, और इनिशियली यानी कि बिफोर डिसोसिएशन कितना था 100, तो कितना हो जाएगा ये, 100 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, अरे 50 बचेगा भाई, 50 प्लस 50 प्लस 50 150 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे तो 1.5, आई कितना आया 1.5, यही है आपका वॉन हाफ फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल का कंसीडर कर लिया, ये क्या था एसिटिक एसिड। अब क्या सिर्फ एसिटिक एसिड के लिए मानेंगे, नहीं, अब क्या करते हैं हम जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने से क्या होगा, आपको कुछ कुछ वैल्यूज होंगी वो पुट करना होगा, आप एकदम चुटकी में पता चल जाएगा कि आई कितना है। कैसे करेंगे देखिए, लेट्स जनरलाइज, जनरलाइज देखिए भाई, जनरलाइज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, मान लिए ए है अपना, AN मान लिए, ये जब डिसोसिएट होता है तो ये Na फॉर्म करता है, सही है, कोई A मॉलिक्यूल है, टूटने के बाद Na मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। पहली चीज, T इज इक्वल टू 0 पे मान लिए ये 1 था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे इसके 1 थे, ये कितना होगा 0, सही चल रही है बात। T इज इक्वल टू T पे मतलब भी कोई भी टाइम ले लिया, अब उसमें तो 10 मिनट लिया था, यहाँ पे कोई भी टाइम हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। इसमें से अल्फा पार्टिकल टूट गया, और टूटेगा तो बनेगा कितना यहाँ पे अल्फा, सही बात है, नहीं N अल्फा बनेगा। क्यों, यहां देखो, यहां कितने थे 50 टूट रहे, तो 50 ये बन रहे थे 50 ये बन रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे से अल्फा टूटेगा तो ये जितने बन रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, N अल्फा होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब हमारा I क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, वो कितना है 1। बात सही है ना, I इज इक्वल टू 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा अपॉन 1, अल्फा मैंने यहां पे सिर्फ कॉमन ले लिया है, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 अल्फा, और अल्फा क्या आ गया I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना टूट रहा है। ठीक है, आई क्या है, वॉन हाफ फैक्टर, एन क्या है, डिसोसिएशन के बाद वो पार्टिकल जो है, जैसे ये आपका 2 फॉर्म कर रहा है तो यहाँ N2 पुट कर देंगे, अगर 3 फॉर्म कर रहा है तो 3 पुट कर देंगे, 4 फॉर्म करता है डिसोसिएशन के बाद 4 पार्टिकल बनाता है तो 4 फॉर्म कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, तो ये आपका आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है,
सबको पता है। n बता देते हैं, चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, जल्दी से लिखिए, फिर एसोसिएशन का केस लेंगे, जनरलाइज करेंगे इसी तरीके से, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लिखिए अब सेकंड देखिए भाई, ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन पे क्या होगा भाई? अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत खुश होकर पढ़ाते हैं, तो क्या सर रुक होकर पढ़ाऊं कि एसोसिएशन? देखिए एसोसिएशन कैसे होगा, देखो भाई बच्चा लोग, एसोसिएशन में हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका एसिटिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, डायमर फॉर्म कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से पढ़ाऊं क्या? हाय देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है, इससे एक फॉर्म हो रहा है, डायमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए T = 0 पे इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 फॉर्म हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, इसलिए T = 10 मिनट बाद 100 में से 50 मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो 4 से 2 बनेंगे, 10 से 5 बनेंगे और 50 से 25 बनेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो I अपना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितने हो रहे हैं, 100 - 50, यानी कि 50 + 25 अपॉन बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 100, विच इज इक्वल टू 75 अपॉन 100, 0.75, ठीक है। ये मस्त होके पड़ेगा और टेंशन वेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़िए, सीरियस रहिए जो आप कर रहे हो उसके लिए, लेकिन अपने मुंह पे ऐसे आफत लेकर मत आइए कि बहुत प्रेशर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें। तो ये नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आ गए कि हमारा एसोसिएशन पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे केस को। लेट्स जनरलाइज, जो हमने पहले किया था वो यहाँ कर रहे हैं, जनरलाइज। जनरलाइज करके क्या होगा, जैसे हम इसको हमारा Na मॉलिक्यूल्स है, एसोसिएशन के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, An। जनरलाइज कर रहे हैं हम, T = 0 पे इसके मॉलिक्यूल्स मान लिए 1 थे, ये 0 होगा, सही है। T = T पे इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल टूटता है तो वहां पे α/n बनेगा, α/n बनेगा, सही है। आप कहेंगे कैसे, दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर हम 50 को अल्फा मानते हैं तो 50 यहाँ पे आके कितना हो गया, 50/n। n कैसे, n ये चीज है, वही तो है, यहाँ 2 जो है वो वहाँ n है, ठीक है, सेम चीज है। तो I क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के पार्टिकल्स कितने हैं, 1 - अल्फा प्लस α/n अपॉन बिफोर एसोसिएशन कितना है, 1। I = थोड़ा सा इधर उधर इधर उधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, α/n - α/1, ठीक है बेटा। तो 1 देखिए, I देखिए, आप क्या कर लिए, अल्फा कॉमन ले लिए, जैसे पहले लिया था 1/n - 1 अल्फा। तो अब क्या, कुछ नहीं है, 1 - I - 1 = 1/n - 1 अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू कितना, I - 1 अपॉन 1 - n - 1। तो ये आपका फाइनल रिलेशनशिप आ गया ऑन एसोसिएशन। तो जल्दी से नोट करिए, फिर बात क्या करते हैं क्वेश्चंस के। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, आखिरी लेक्चर है, तो इतना तो भाई एहसान आप अपने मास्टर जी पे कर सकते हो, अपने टीचर पे कर सकते हो, तो ठीक है। ये जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स, बस फिर चैप्टर फिनिश। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जल्दी नोट करिए। चलिए भाई देखिए, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहली क्या होती थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सही है बात।
तो क्या हो जाएगी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू आई, यानी कि वॉल्ट ऑफ फैक्टर का क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन होगा। सेकंड देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक तू इंसान, एक मैं इंसान, बाकी सब हैवान। देखिए चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, क्या होता था, के बी इंटू मोलरिटी होता था। मोलरिटी को कैसे लिखते थे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, इस तरीके से लिखते थे, इंटू आई और कर दिए। ठीक है, सिर्फ आई का मल्टीप्लाई करते रहना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आई मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड वाला कैसे होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए भाई, बड़ा ही सिंपल सा ये भी, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, सेम होता था, बस के एफ हो जाता था, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपोन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लाई, सिंपल सा। फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें भी आई का मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, सी इंटू आर इंटू टी इंटू आई। सी को क्या लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम। सही है ना, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बच्चे। आगे देखिए, इंटू आर इंटू टी इंटू आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिंपल से चार ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो उसमें आई का मल्टीप्लाई हो जाता है। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के जल्दी से। देखिए जल्दी नोट करिए। चलिए भाई बच्चा लोग, सबसे पहला क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर का एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर कौन सा है, 1.11। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन होता है। देखिए हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है कि सारे फॉर्मूला हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के पता है, बस हमें निकालना क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और इसकी कौन कौन सी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट, क्वेश्चन में गिवन है, बस वही वैल्यूज को निकाल के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि WB दे रखा है 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास, देखिए फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH, C6H5COOH। अगर मोलर मास निकालेंगे तो 7 कार्बन यानी कि 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, ये आएगा 12 7 या 84 प्लस 6 प्लस 32। इसको टोटल करेंगे 90 प्लस 30 120 प्लस 2 122 ग्राम। सही है। आगे देखिए 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, WA विच इज इक्वल टू 25 ग्राम। शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। डेल्टा TF दे रखा है कितना, 1.62 केल्विन। KF और बेंजीन, मैंने क्या बोला था, KF और KB अगर पानी है तो एनसीईआरटी वाले कभी नहीं देने वाले। प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड होगा, एग्जाम होगा, उसमें दे सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेने का। पानी का KF और KB यानी कि वाटर फॉर KF एंड KB फॉर वाटर आप याद कर लिए, बहुत ही सिंपल है। KB कितना होता है 0.52 और KF कितना होता है वाटर का 1.86। यहाँ पे देखिए KF कितना होगा बेंजीन का 4.9। चलिए वही सब पता चल गया। अब पूछ क्या रहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स टैमरिन। अरे भैया ये क्या चीज होती है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, अभी तो पढ़ाया है। एसोसिएशन यानी कि अल्फा पूछ रहा है, ठीक है, और अल्फा होता क्या है, मैंने अभी तो ड्राइव करा था। एसोसिएशन के केस में क्या निकला था,
I माइनस 1/1/n-1। देखिए बेंजोइक एसिड जो है वो खुद कह रहा है कि वो डायमर बना रहा है, यानी कि n जो है वो 2 के बराबर है, वो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक हो जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था एसोसिएशन का केस वही है। यहाँ पे सिर्फ आपको I निकालना। I कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF इक्वल होता है KF इंटू WB/MB इंटू WA इंटू 1000 इंटू I। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दिए, I निकल जाएगा। देखिए डेल्टा TF कितना दे रखा है 1.62, KF कितना दे रखा है 4.9, WB कितना है 2000 इंटू I, MB कितना दे रखा है 122। आप सोच रहे होंगे सर आपको याद हो जाता है? नहीं, वही अभी तो निकाला, अभी कैसे कोई भूल सकता है? इतना शॉर्ट मेमोरी मत रखिए। WA क्या 25। कोशिश क्या किया करिए कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार वैल्यूज यहां लिख ली, तो वो आपको याद हो जाए इस क्वेश्चन के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है, बार बार थोड़ी देखते रहोगे वैल्यूज कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपली 1.62 इंटू 122। अच्छा रुक जाइए, इसको यही कैंसिल आउट करिए। 25 से ये गया 104 टाइम्स 40, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 61। ठीक है, 1.62 इंटू 61 अपॉन 4.9 इंटू 40 इजिकल टू क्या आ जाएगा I। सिंपल मैथ से कुछ नहीं करना है, I इजिकल टू, तो आपका I क्या आ जाएगा 0.504। ठीक है, अब I की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, आ जाएगा आंसर। देखिए अल्फा इजिकल टू I कितना है 0.504 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। आप पूछेंगे 1/2 कैसे आ गया? N जो है वो क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 एसोसिएट हो रहे हैं क्योंकि डायमर बना रहा है वो, डायमर में 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कर लिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.496 अपॉन माइनस का है ये, माइनस का 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.496 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.992। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 99.2%। ये आपका क्वेश्चन हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए वही अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 1.40 एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का। कैसे सॉल्व होगा? देखिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन। आप लोग सोचते होंगे सर सारे ही क्वेश्चन सिंपल है। हाँ, मेरे लिए तो सिंपल है, हो सकता है आप लोगों के लिए टफ हो, लेकिन मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। चाहे जितना ऊपर लेवल चल जाए, क्या चीज चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज बदल देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते। देखिए डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। CaCl2 का अमाउंट बताना है, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है वही कि हमें WB बताना है, ये नहीं पता है, पहली लाइन से ये पता चल गया। MB कितना निकलेगा CaCl2 का, अभी मुझे नहीं पता, मुझे निकालना क्या है, क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे अभी निकाल ले रहा हूँ जो जरूरत पड़ सकती है। MB कितना होगा CaCl2 का? CaCl2 का मोलर मास कितना होगा 40 प्लस 35.5 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आ जाएगा 71। 70 प्लस 40 110 प्लस 1 111। ठीक है, आगे देखिए I, अच्छा I दे रखा उसने 2.47। वॉल्यूम डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है तो अपने को वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना है 2.5 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर सुनते ही पढ़ते ही आपके दिमाग में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्या होता है? पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T इंटू I।
या फिर क्या बोलते हैं इसे, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज, डब्ल्यू बी हमें पता चल गई, एम बी हमें पता चल गया, आई पता चल गया, वी पता चल गया, आर कितना है, आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए अगर प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अगर प्रेशर बार में है वॉल्यूम लीटर में तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 0.0831। अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, जो ये केस है 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर कितना है उसने सेल्सियस में दे दिया, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ा है, यानी कि 27 + 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। अच्छा 0.5 और होता है, उसको हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, 300.15 आता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए इग्नोर कर दिया। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई है, अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए और डब्ल्यू भी निकाल दिए। पाई निकालिए, पाई कितना है भाई, अच्छा पाई की वैल्यू नहीं लिखी है, पाई देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 0.780 है, 0.75 ATM। चलिए निकाल लिए, 0.7 नहीं पता भाई, वही तो निकालना है, कैसी बातें करते हैं सर आप है। एम बी देखिए, एम बी कितना निकला है भाई हमारा 111, वॉल्यूम कितना था 2.5 इंटू आर कितना 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना निकला था 300, सही है, इंटू आई कितना है 2.47, सही याद है मुझे, देखिएगा वही आई 2.47 सही है, वही इतनी खराब याददाश्त नहीं हुई अभी। देखिए डब्ल्यू भी देखिए कितना होगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 अपॉन 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.47, 208.12 60.83 3.42 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जल्दी से नोट करिए। और एक और आखिरी क्वेश्चन करवा रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि आज का लेक्चर लंबा हो गया है, बस एक क्वेश्चन और कर लिए उसके बाद खत्म, चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा, जल्दी से नोट कर लें। चलिए 1.41 क्वेश्चन की बात करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की। चलिए जल्दी से देख लिए। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैसे ही सेम है एज इट है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल सा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई बताना है। पाई का फॉर्मूला क्या था पहले मैंने जो बताया था, इसमें आई इंक्लूड करना है, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो क्या होता था डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ठीक है, दिस इज वॉट आवर फॉर्मूला। जल्दी से वैल्यूज निकाल लेते हैं इसमें से। पाई निकालना है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। 25 मिलीग्राम का मतलब हुआ 25 इंटू 10⁻³ ग्राम K2SO4। K2SO4 का मोलर मास निकालेंगे, K2SO4 तो कैसे निकालेंगे, 39 किसका, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता, तो 39 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम दे रखे हैं, ये कितना हो जाएगा 78 प्लस 32 प्लस 64 174 ग्राम। ठीक है, अब अपना WA कितना दे रखा है, सॉरी अब अपना वॉल्यूम कितना दे रखा है देखिएगा जरा, 2 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 प्लस 273, केल्विन में कन्वर्ट करना है इसलिए 298 केल्विन। ठीक है, आगे देखिए एज्यूमिंग इट इज कंप्लीटली, आई कितना होगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा मोटा सवाल है। K2SO4 कैसे टूटता है, K2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से टूटेगा, क्या बनाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। उसने लिख भी दिया 100% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, बस अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। पाई इज इक्वल टू WB 25 इंटू 10⁻³ इंटू आर कितना होगा भाई, देखिए अब यहाँ पे आपका सवाल वही है कि पाई
आप किस में निकालना चाहते हैं, एटीएम में निकालना चाहते हैं कि बार में निकालना चाहते हैं। एटीएम में निकालना चाहते हैं तो कितनी वैल्यू लेंगे 0.0821, और अगर बार में निकालना है तो 0.0831। ठीक है, सिंपल सा बात। इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 298, इंटू आई जो कि 3 के बराबर है, अपॉन 174 इंटू 2, तो पाई हमारा कितना आ गया, करिए कितना आएगा 0.071 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.0821 इंटू 298 इंटू 3। ठीक है, ये जो अपनी मोलरिटी थी मैंने इसको निकाल दिया 0.071 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आया। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा ये 0.0052, और अगर हम इसे उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एटीएम प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एटीएम। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।